दुनिया की बड़ी मुद्राओं के मुकाबले रुपए को मजबूती देने के लिए भारत सरकार कई देशों के साथ सीधे रुपए में व्यापार करने के लिए बातचीत कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो क्यूबा के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार के लिए बातचीत हो रही है। पिछले महीने ही क्यूबा के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार के अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों के साथ इस मुद्दे पर बात की है। इसके अलावा भारत के बड़े तेल सप्लायर सऊदी अरब के साथ रुपए और रियाल में ट्रेड की बातचीत की खबर है। सऊदी अरब से तेल खरीदने के लिए भारत फिलहाल डॉलर में पेमेंट करता है। सर, इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भी बात चल रही है रुपये में ट्रेड की, क्या मतलब है इस सब का? स्टेट बैंक ने बांग्लादेश को लेकर घटनाक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है इस समय। क्यूबा के साथ या सऊदी अरब के साथ ये लंबे समय की तैयारियां हैं। भारत रुपए में कुछ अपने द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसमें कई सारे पेंच हैं, दोनों देश के बैंकों के बीच समझौते होने हैं, अकाउंट्स खोले जाने हैं, दोनों देश डॉलर को अलग करके रुपए में भुगतान लेना चाहते हैं। उनकी आपसी मुद्राओं का समन्वय किस तरीके का है। हमने रुपए और रूबल ट्रेड की कोशिशें मार्च से शुरू होते देखी, पर हम आज सितंबर में है, पर रुपए और रूबल के बीच में कारोबार शुरू नहीं हो पाया उस तरह से। बांग्लादेश को लेकर स्टेट बैंक ने अपने सारे ग्राहकों को ये निर्देश जारी किया, खासतौर पर कारोबारी ग्राहकों को निर्देश जारी किया है कि वो अब डॉलर में बांग्लादेश के साथ ट्रेड का एक्सपोजर ना लें। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश से अगर किसी कारोबार का या किसी निर्यात का आयात का सौदा किया जाता है तो उसे रुपए और टका में, जो बांग्लादेश की मुद्रा है, उसमें किया जाए, डॉलर में नहीं। इसकी वजह सबसे बड़ी है कि बांग्लादेश के पास विदेशी मुद्रा भंडार की कमी है। स्टेट बैंक ये नहीं चाहता कि किसी भी परिस्थिति में भारतीय निर्यातकों का पैसा फिर जाकर बांग्लादेश में फंस जाए डॉलर की कमी के लिए। बांग्लादेश ने करीब $4.5 बिलियन के आसपास की IMF की फंडिंग की मांग भी की है, जिसकी कोशिश वो IMF के साथ कर रहा है। और $4.5 बिलियन की फंडिंग मिलेगी तो बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार इस स्थिति में आएगा कि वो कारोबार कर सके। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले शुक्रवार तक का आंकड़ा हमारे पास है $37 बिलियन पर घटकर आ गया था, जो एक साल पहले $48 बिलियन था। छोटी अर्थव्यवस्था है, विदेशी मुद्रा भंडार छोटा है, इसलिए भारत के कारोबारियों को अब ये SBI की सलाह है, क्योंकि SBI प्रमुख बैंकर है इस बांग्लादेश के साथ कारोबार का। उनकी सलाह है कि वो रुपए और टका में ही भुगतान करें, डॉलर की शॉर्टेजेस का ध्यान रखें।